नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय में और की जाएगी बढ़ोतरी। झारखंड सरकार द्वारा राज्य के 80,000 आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी करने पर चंद्रपुरा प्रखंड आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का नागरिक अभिनंदन किया। मौके पर मंत्री श्री महतो ने कहा कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जहां गर्भवती महिलाएं धात्री महिलाओं की समुचित देखभाल करती हैं, वहीं 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों का मां बनकर देखभाल करते हुए उन्हें बुनियादी शिक्षा देती हैं, जिससे देश का सुनहरा भविष्य का निर्माण होता है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में आंगनबाड़ी कर्मचारियों के मानदेय में और भी बढ़ोतरी की जाएगी। झारखंड सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने पर लगाई मुहर। झारखंड सरकार ने मंत्रिपरिषद की बैठक में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने पर मुहर लगा दी है। पुरानी पेंशन योजना 1 सितंबर 2022 से लागू मानी जाएगी। इसके लिए सरकार ने विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई थी। पीएम किसान योजना पर कृषि मंत्री तोमर की अहम बैठक, दिए ये निर्देश। किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए केंद्र सरकार कई तरह की योजनाएं चलाती है। इसी तरह एक योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। पीएम किसान योजना के तहत करोड़ों किसानों को हर साल 6,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ एक वर्चुअल बैठक में इस योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के दौरान तोमर ने निर्देश दिया कि कोई भी पात्र किसान इस योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने राज्यों से डेटा का सत्यापन और अपडेट करने का काम जल्द से जल्द पूरा करने को भी कहा है। हेमंत सोरेन की सदस्यता पर सस्पेंस, राज्यपाल ने यूपीए के प्रतिनिधिमंडल से कही ये बात। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता पर बनी ऊहापोह की स्थिति के बीच संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को राज्यपाल रमेश बैस से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने गवर्नर से हेमंत सोरेन की सदस्यता के बारे में अद्यतन स्थिति सार्वजनिक करने की अपील की। इस पर राजभवन से कहा गया कि 1-2 दिन के अंदर स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी। झामुमो ने विनोद पांडे और सुप्रियो भट्टाचार्य ने यह जानकारी दी। जेएसी 11वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी, 93% परीक्षार्थी हुए पास। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 11वीं बोर्ड का रिजल्ट गुरुवार को जारी कर दिया। परीक्षा में कुल 3,66,305 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इसमें 3,40,952 परीक्षार्थी सफल रहे। इस परीक्षा में 93.7% परीक्षार्थी पास हुए हैं। 2 टर्म में ली गई परीक्षा में दोनों के अंक के आधार पर रिजल्ट जारी हुआ है। जैक की आधिकारिक वेबसाइट jack.jharkhand.gov.in पर रिजल्ट देख सकते हैं। झारखंड से एयरलिफ्ट कर दिल्ली लाई गई एसिड अटैक पीड़िता की एम्स में हुई सर्जरी, हालत नाजुक। झारखंड के चतरा में एसिड अटैक की शिकार पीड़िता की दिल्ली स्थित एम्स में सर्जरी की गई। गुरुवार को सूत्रों के हवाले से यह खबर आई कि पीड़िता की हालत अभी नाजुक बनी हुई है। इससे पहले बुधवार को पीड़िता को बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट किया गया था। बताया जा रहा है कि इस एसिड अटैक में लड़की का चेहरा, गला, बांह और पीठ 30% से ज्यादा झुलस गया है। सूत्रों के मुताबिक लड़की को एम्स में बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी ब्लॉक के आईसीयू में भर्ती किया गया। गुरुवार को उसकी सर्जरी हुई और उसकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। 5 लाख का इनामी सब जोनल कमांडर रविंद्र मेहता गढ़वा से गिरफ्तार। विभिन्न थानों में 16 मामले दर्ज। गढ़वा और पलामू पुलिस और सीआरपीएफ 172 बटालियन की संयुक्त कार्रवाई में 5 लाख रुपए का इनामी सब जोनल कमांडर रविंद्र मेहता और छोटा व्यास को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली भाकपा माओवादी के बिहार रीजनल कमेटी के मध्य जोन के सब जोनल कमांडर है। इस बात की जानकारी गढ़वा एसपी अंजनी कुमार झा ने पत्रकारों को दी। 30 सितंबर तक रांची में चलेगा पोषण माह, उपायुक्त ने जागरूकता रथ को किया रवाना। राजधानी रांची में 1 माह तक पोषण माह शुरू होगा। यह माह 30 सितंबर तक चलेगा। गुरुवार को डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने समाहरणालय परिसर से पोषण जागरूकता रथ को रवाना कर इसकी शुरुआत की। पोषण माह को लेकर डीसी ने हस्ताक्षर अभियान की भी शुरुआत की। साथ ही पोषण जागरूकता को लेकर शपथ दिलाई। रांची डीसी ने कहा कि पोषण माह का शुभारंभ पूरे देश में एक साथ कराया जा रहा है। पोषण जागरूकता रथ के माध्यम से गांव-गांव के लोगों को उचित पोषण के संबंध में जागरूक किया जाएगा। जहां भी गर्भवती धात्री महिलाएं एवं नवजात शिशु हैं, सभी को उचित मात्रा में पोषण मिले, यही हमारा उद्देश्य है। साहिबगंज में एनजीटी की सख्ती, पत्थरों के अवैध खनन पर आपत्ति दर्ज किया।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राज्य में हो रहे अवैध खनन पर एक फिर से आपत्ति दर्ज की है। मामला साहिबगंज का है, जहां के पत्थर खदानों को बंद करने का आदेश ट्रिब्यूनल ने दिया है। ट्रिब्यूनल ने इस मामले में साहिबगंज जिला प्रशासन को आदेश के साथ ऐसे खदानों की सूची भेजी है जिसमें उक्त खदानों का लीज रद्द करने की बात की गई है। इसमें जिला के 15 से अधिक खदान शामिल हैं जिनका लीज रद्द होने की प्रक्रिया की जा रही है। जिन पत्थर खदानों को रद्द करने की सूची जिला प्रशासन के पास आई है उनमें अधिकारी मिर्जा चौकी, महादेवगंज, सकरी गली समेत अन्य इलाकों में हैं। अर्जुन मुंडा ने शरद पवार पर किया पलटवार। दुमका कांड पर हेमंत सोरेन सरकार को लिया आड़े हाथ। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो शरद पवार पर पलटवार किया है तो दुमका कांड पर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को आड़े हाथ लिया। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री श्री मुंडा ने कहा कि झारखंड की सरकार अपने आप में व्यस्त है। दुमका की घटना के बाद प्रशासन को गंभीरता से काम करने की जरूरत थी। तत्काल एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन प्रशासन निष्क्रिय बना हुआ है।